हिमाचल में 15 से 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, जारी हुआ अलर्ट। मौसम विभाग ने 15 से 20 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में, 16 अगस्त को ऊना, चंबा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर, 17 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर तथा 18 अगस्त को किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी 10 जिलों में भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 19 और 20 अगस्त को भी यह अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, निचले इलाकों में जल भराव और नदियों नालों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, नदियों और नालों के किनारे जाने से परहेज करने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। विस्तार से जाने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री सुक्खू की सभी घोषणाएं। 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे राज्य में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर समारोह आयोजित किए गए। समारोह के मुख्य आकर्षणों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राज्य पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और आईटीबीपी की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट शामिल थे। राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिले के सरकाघाट में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और भारी बारिश के बीच पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, तृतीय भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह, जिला मंडी पुलिस, यातायात पुलिस, पूर्व सैनिक लीग और होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस उपाधीक्षक उमेश्वर राणा ने परेड का नेतृत्व किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की और कहा कि लगातार आने वाली आपदाओं से राज्य में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की घोषणा की। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में आपदा न्यूनीकरण और आजीविका की सुरक्षा के उद्देश्य से 3000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ भी किया। इस वर्ष की आपदा में जान गंवाने वाले 222 लोगों और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के मसेरन बस दुर्घटना के 8 पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री ने चिट्टा की समस्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को चिट्टे से बचाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम लागू किया है और नशा माफियाओं की 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में चिट्टा परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने चिट्टा विरोधी स्वयंसेवक योजना शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके तहत स्वयंसेवकों को पुलिस और आम जनता के बीच सेतु का काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। ये युवा स्वयंसेवक न केवल चिट्टे का प्रसार रोकने में मदद करेंगे, बल्कि जागरूकता अभियानों और पुलिस को समय पर गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराने में भी मदद करेंगे, ताकि नशा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार लागू किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने घोषणा की कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक अब शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं, बल्कि सत्र के अंत में सेवानिवृत्त होंगे, जिनमें स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित स्कूल खोलने की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 2.5 वर्षों के दौरान अकेले सरकारी क्षेत्र में 23,191 युवाओं को नौकरी दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा पटवारी के 600 पद, जेपीटी के 600 पद, डॉक्टरों के 200 पद और पंचायत सचिव के 300 पद भी भरे जाएंगे। पंजाब के श्रद्धालुओं की पिकअप हिमाचल में दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 4 की मौत, कई घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शुक्रवार सुबह श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में गिर गई। हादसे में पंजाब से आए 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 श्रद्धालु घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लगभग 7:29 पर पुलिस चौकी योल को सूचना मिली कि चामुंडा धर्मशाला मार्ग पर इक्कू मोड़ के पास बल्ले होटल के समीप एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकार हादसे में अब तक कुल 4 लोगों, 2 पुरुष 2 महिलाएं की मौत हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में हंगामा, मंच पर चढ़ महिला ने मंत्री को सुना दी खरी खोटी। हिमाचल प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान प्रदेश भर में जिला स्तर पर भी आयोजन हुए, लेकिन सोलन जिला में आयोजित हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब एक महिला ने मंच पर चढ़कर मंत्री से अपनी नाराजगी व्यक्त की।
यह महिला काफ़ी गुस्से में थी और उसने मंच पर मौजूद मंत्री और विधायक से अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल यह मामला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान का है। यहाँ आयोजित जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल कर रहे थे। समारोह उस समय असहज स्थिति में आ गया जब मंच के पास एक महिला ने अचानक स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और अर्की के विधायक संजय अवस्थी पर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार यह महिला कोई और नहीं बल्कि आनी क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके वरिष्ठ नेता ईश्वर दास की पत्नी थी। उनका कहना था कि उनके पति की उम्र 92 वर्ष हो चुकी है और वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा घर द्वार स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन्हें उचित सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार आग्रह करने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंच के पास हो रहे इस अप्रत्याशित विरोध के चलते आयोजन कुछ समय के लिए बाधित हो गया। मौके की नज़ाकत को देखते हुए प्रशासन ने वहां संगीत शुरू कर दिया ताकि समारोह में मौजूद आम जनता तक विवाद की गूंज ना पहुंचे। इसके साथ ही महिला अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए महिला को शांत करने का प्रयास किया। इस पूरे प्रकरण ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को उजागर किया बल्कि यह भी संकेत दिया कि वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अथवा विधायक संजय अवस्थी की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अथवा विधायक संजय अवस्थी की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान अभी समाचार आपको बताए जाने तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस घटना ने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर प्रशासन की तैयारियों और संवेदनशीलता को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी शिफ्ट करने की घोषणा पर गरमाई राजनीति, जयराम ने घेरी सुक्खू सरकार। हिमाचल सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए एक फैसले ने प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा मंडी जिले के नैरचौक में स्थित अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकार स्थानांतरित करने की घोषणा के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। जहां एक और विपक्षी दल भाजपा ने इस फैसले को जनता के हितों के खिलाफ बताया, वहीं सरकार के भीतर से भी असहमति के स्वर उठने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस निर्णय को सरकार की संकीर्ण सोच करार देते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनहित में कार्य करने के बजाय संस्थानों को राजनीतिक हथकंडों का शिकार बना रही है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी पिछले 8 वर्षों से नैरचौक में सुचारू रूप से संचालित हो रही है। भाजपा सरकार के समय इसे एक मजबूत आधार मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार अब तक यह तय नहीं कर पाई कि इसे लेकर उनकी नीति क्या है। सरकार के इस फैसले का विरोध केवल विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। पूर्व आबकारी एवं कराधान मंत्री तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी ने भी इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने साफ कहा कि वे मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रह करेंगे कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को नैरचौक से न हटाया जाए। लग्जरी गाड़ी में मंगेतर के साथ नशा सप्लाई करने निकली थी युवती, 2 अन्य के साथ धरी। हिमाचल प्रदेश जैसे शांत और पर्यटन प्रिय राज्य में नशा तस्करी घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही हैं। गगल पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कार से 25.19 ग्राम हेरोइन बरामद की। इस मामले में एक युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि युवती अपने मंगेतर के साथ नशे के इस अवैध कारोबार में संलिप्त थी। सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। नशा तस्करों को लग रहा था कि पुलिस स्वतंत्रता दिवस समारोह में व्यस्त होगी और वह अपने नशा सप्लाई के धंधे को आसानी से अंजाम दे सकेंगे, लेकिन पंजाब के इन 4 नशा तस्करों की यह गलतफहमी गलत साबित हुई और यह सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। टकोली टोल प्लाजा को किया बंद, लगातार हो रही थी बंद करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में किरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी से ओट के बीच हाईवे पर लगातार भूस्खलन और बारिश के कारण सड़क की हालत खराब है। इस वजह से यह मार्ग अक्सर बंद रहता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए मंडी के पास स्थित टकोली टोल प्लाजा को 1 महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने स्थिति का जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया है और इसके लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। कारगिल युद्ध के नायक और भाजपा नेता ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंडी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर टोल प्लाजा बंद करने की मांग की थी। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का तर्क था कि सड़क की हालत खराब है और लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में टोल टैक्स वसूलना सही नहीं है। चालकों और यात्रियों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस टोल वसूली का विरोध किया था। टोल प्लाजा बंद होने के बाद ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सराहनीय है और जब तक सड़क की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NHAI, मंडी जिला प्रशासन और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी धन्यवाद दिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को
और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।